ओवैसी जी बताइए ना, खुलेआम कहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ओवैसी जी नेता हैं, वो भी तो कुछ कहते हैं, वो तो डायरेक्टे कहते हैं, उनमें तो कोई लगामे नहीं है। जी कृष्णैया जो जो IAS अफसर है, उसका निर्मम हत्या होता है और उसके हत्यारे को आप कानून में बदलाव करके छुड़वाते हैं। साबुद्दीन के लिए संशोधन नहीं हो सकता था, लेकिन उनको दूसरी बात है कि केवल वोट लेना है, सत्ता में चिपके रहना है। जो RJD हो, BJP हो, जदयू हो, वो किसी के पास जाते सकते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम बिहार के पटना में होने वाला है। आपको बता दें कि गांधी मैदान में होना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहाँ पे परमिशन नहीं मिल पाया, इसलिए उसको दूसरा जगह शिफ्ट किया। लेकिन अब इसमें तेज प्रताप यादव का भी एक बयान आ गया है और उनका कहना है कि अगर वहाँ पे आएंगे पटना में और आकर के हिंदू मुस्लिम का बात करेंगे तो हम एयरपोर्ट पे भी उनका विरोध करेंगे। तो अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए गोपालगंज के BJP के उपाध्यक्ष हैं, सह मुखिया भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बागेश्वर बाबा सब धर्मों को लेकर उनके साथ मोहम्मदन भी जुड़ा हुआ है। उनका हम डिबेट सुनते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि कई जगह मोहम्मदन के बच्चियों को भी शादी करवाया है, तो उनके नज़र में कोई इस तरह का बात नहीं है और वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपना जेन्युइन बात रख रहे हैं, किसी से उनको बैर भाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं करने जा रहे हैं। उनको सबका समर्थन मिल रहा है, जितना हिंदू का समर्थन मिल रहा है उसमें मोहम्मदन का भी कम समर्थन नहीं मिल रहा है। उसमें तो उनका एक और भी लक्ष्य है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसको लेकर के कहीं विरोध तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा देखिए, सोचने के लिए हम भी सोच सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, आप सोच सकते हैं कि मोहम्मदन राष्ट्र बन जाए, तो सोचने से राष्ट्र नहीं बन जाएगा। क्योंकि मेरे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसको ये बहुत मुश्किल बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। हमारे सोचने से नहीं हो जाएगा कि हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो नहीं बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके अगुआ है, वहाँ न एक मुसलमान को कुछ हो रहा है, नहीं एक हिंदू को हो रहा है। आप इसमें निसंकोच रहिए, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। अब मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका उन्होंने विश्वास जीतने का काम किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, हमेशा उनके ऊपर कुछ न कुछ बयान आते रहता है और हमेशा वो सवालों के घेरे में रहते हैं। देखिए, ये मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ही नहीं, सब धर्मों में कुछ लोग हैं जो अपने मन मिजाज को अपना रखते हैं। तो उस धर्म में, हिंदू में भी धर्म में के लोग हैं, ईसाई के भी लोग हैं, सब धर्मों में लोग अपना अपना बात रखते हैं। तो उनकी अपनी इच्छा है, इसमें सरकार और संविधान कुछ नहीं करता। हमारी इच्छा हो हम कुछ बोल देते, इसमें आप क्या कीजिएगा। लेकिन बाउंडेशन में रहकर संविधान को पालन करना चाहिए, संविधान के नियमों को पालन करना चाहिए और गलत बात नहीं बोलना है। इस प्रोग्राम को अभी होने में अभी बहुत दिन बाकी है, क्योंकि 13 तारीख से लेकर के 13 मई से और 16 मई तक होना है, लेकिन इतना पहले सभी तैयारियां भी चालू हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये विरोध और बढ़ने वाला है? अब तो हमको तो नहीं लगता है कि और विरोध होगा, चूँकि वो अपनी बात रखने आ रहे हैं, भाईचारा की बात करेंगे। ऐसा बात नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। और जगह तो उनका चल ही रहा है प्रोग्राम, कहीं भी किसी तरह का विरोध भाव नहीं है। वो अपनी बात रखते हैं, जो जिससे जुड़ा रहता है वो अपनी बात रखने का हकदार ही होता है। एक और चीज़ बताया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है उनका धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धर्म परिवर्तन, देखिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका स्वेच्छा होगा जिस धर्म में जाने के लिए वो जाएगा, उसको कौन रोकेगा। मान लीजिए कि बहुत लोग हैं जो उसको छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ज़बरदस्ती नहीं मनवा रहे हैं, उनकी इच्छा है, इच्छा के अनुकूल अपने धर्म को अपनाते हैं, चाहे वो कोई धर्म का हो। ईसाई लोग भी बहुत लोग आप देख रहे हैं, बगल में ही थामे है। हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू को भी उन्होंने ईसाई बनाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने जाना तो उसको समझाया बुझाया और लोग अपने जगह पर आए। ये केवल हिंदू मुस्लिम का बात है, सब लोग अपने अपने धर्म का प्रलोभन देता है कि आप मेरे धर्म में से जुड़ें। उस तरह सब लोग चाहता है, जो जिस धर्म का रिलेटेड होता है। कहीं भी धार्मिक बातें होती है तो उसमें धार्मिक चीज़ों में आखिर राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, आखिर उसमें जा करके क्यों जो है विरोध करने लगते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे। देखिए, अब सबसे बड़े ओवैसी जी नेता हैं, वो भी तो कुछ कहते हैं, वो तो डायरेक्टे कहते हैं, उनमें तो कोई लगामे नहीं है।
अगर जो धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के प्रचारक हैं तो वो बोलते हैं, और वैसे ये बताइए ना, खुलेआम कहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जिसकी इच्छा है मानेंगे, कोई इससे बिगड़ने वाला नहीं है। सब लोग अपने अपने धर्म को मान रहा है, ठीक ठाक है, ठीक रहेगा। जहाँ मोदी जी हैं वहाँ कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। बिहार में तो मोदी जी नहीं है, बिहार में तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार है, चाचा भतीजा है। चाचा भतीजा की सरकार है, तो अभी चंद दिनों की बनी है, फिर 1-1.5 साल में चली जाएगी, फिर मेरी सरकार बनने जा रही है। ऐसा थोड़ी बात है। बीजेपी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रहा है। 2 उपचुनाव हुआ है, जिसका परिणाम आप गोपालगंज और कुटनी ने साबित कर दिया है कि बिहार के तमाम जनता का मूड बन चुका है कि एनडीए लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी के नेताओं को सपोर्ट करने के लिए। और आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने सब लोगों को सम्मान देने का काम किया है, जिसमें सम्राट चौधरी हमारे प्रदेश के नेता बने हैं, जिससे हमको हमारे पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लौकुश वगैरह जो कहते थे लोग कि नीतीश कुमार का यही मुद्दा था कि लौकुश, तो लौकुश में से हमने नेता बना दिया। हमारी पार्टी ने लौकुश में से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विरोधी दल का नेता बनाया है। तो अब यहाँ का दिक्कत है, हम पूरी फुल फ्लेजर में आ रहे हैं। 25 में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई। आनंद मोहन की जब से रिहाई हुई है तब से वो लेकर के चर्चा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि राजपूत जो वोट है उसमें भी सेंधमारी करने की कोशिश नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक आनंद मोहन छूटे हुए हैं। मान लीजिए कि इसमें राजपूत बहुत, राजनाथ सिंह नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, आपको जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं बिहार में, अनेकों दर्जनों नेता हैं राजपूत बिरादरी के। अब बताइए, एक आनंद मोहन के चले जाने से क्या होगा? नीतीश कुमार जो कहते थे कि उनका लिखा हुआ है 7 नियम प्रत्येक कार्यालय में कि सिद्धांत के बिना राजनीति, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी वही लगकर आनंद मोहन को जेल करवाते हैं, कभी वही उनको बरी करवाते हैं। ये बताइए, दलित परिवार का जन्मा हुआ बेटा जी कृष्णैया जो IAS अफसर रहा, उसका निर्मम हत्या होता है, और उसके हत्यारे को आप कानून में बदलाव करके छुड़वाते हैं। तो एक दलित परिवार के IAS अफसर को आपने जलील करने का काम किया है। आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो आप बोल रहे हैं सिद्धांत के बिना राजनीति करना है, सिद्धांत के बिना राजनीति, तो आपका उसी व्यक्ति को आप जेल में डलवाते हैं और उसी व्यक्ति को संशोधन करके छोड़वाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, नीतीश कुमार ने जो किया है। बहुत से माने जो जेल में बंद थे अपराधी ही थे, जो कोर्ट जिसने सर्वोपरि है न्यायपालिका ने जिसको आदेश दिया कि जिसके तहत आपको आजीवन करवा रहा है, उसको तोड़कर हम कुछ कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि संविधान को तोड़कर हम छेड़छाड़ करके कुछ कर रहे हैं? तो गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये समय आएगा कि पब्लिक ये सब देखती है, पब्लिक ये सब जानती है। लोग कहता है ना कि सुने ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, समय आने पर एक एक चीज़ का हिसाब करेगी, वो चाहे कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं अब इसमें राजपूत समाज अगर खुश होता है तो राजपूत समाज का वोट कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से अलग जाता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? राजपूत समाज की बात नहीं है, दोषी किसी भी जाति में वो दोषी होता है। मैं बनिया आता हूँ तो मुझ में भी दोषी है, तो वो दोषी है। ये राजपूत अगर जो किसी अपराधी को आप राजपूत उस जात से जोड़ कर देते हैं, तो उसमें जो विद्वान है उससे उस जात को नहीं जोड़िएगा। गृह मंत्री, आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो उससे उसको नहीं जोड़िएगा, उस जात को उससे भी जोड़िए, राजपूत को, कि जिसमें शीर्ष पद पर बैठाया है राजपूत को। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे राजनाथ सिंह, अनेकों दर्जनों राजपूत हमारे नेता हैं और मंत्री हैं, 3-4 तो आपको हमारे यहाँ सांसद हैं। बिहार का लीजिए बात आप, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी और लोग भी हैं। एक और हम आपसे लास्ट सवाल जानना चाहेंगे, कुछ शहाबुद्दीन समर्थक भी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कानून जो है नहीं बदला गया, यही सरकार थी और इनके लिए कानून बदल दिया। अब देखिए, अब जहाँ आपको लचीलापन, आप सोच लिए कि आपसे हमको लाभ होना है, वहाँ लचीला हो गए, लचीलापन कर दिए। जहाँ आपको नहीं सोच में आया कि ना कि हमको इनसे नहीं फ़ायदा, जबकि बड़ी संख्या पर बिहार में मैंने MY समीकरण को मानते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी
शहाबुद्दीन जिस कौम से बिलोंग करते हैं उस गठबंधन की रीढ़ की हड्डी है उनका कास्ट, और उसके बावजूद भी उस वक्त संशोधन नहीं होता है। तो ये लोगों को समझने की चाहते हैं कि उनको कितना एक खास व्यक्ति के लिए आपने नियम का संशोधन किया, तो क्या इस वक्त शहाबुद्दीन के लिए संशोधन नहीं हो सकता था? लेकिन उनको दूसरी बात है कि केवल वोट लेना है, सत्ता में चिपके रहना है, जो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, वो किसी के पास जा सकते हैं, नहीं उनका कोई सिद्धांत है, ना कोई नियम है, केवल कुर्सी बची रहनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करके कुर्सी बचाए। जहाँ पे फायदा रहेगा वहीं पे जाएंगे। बिल्कुल, ये तो प्रमाणित कर चुके हैं। कभी ऐसा भी नहीं देखा जाता है कि कभी भाजपा में, कभी राजद में, कभी जदयू में। हम बीजेपी के, हम भी पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा समूचा सब पदों पर रह चुके हैं, लेकिन हम लोग को एक जगह रहने का काम किया, उस सिद्धांत और नियमों का मान करने का काम किया, जिसके बदौलत मैं मुखिया भी हूँ और पार्टी ने मुझको बहुत सम्मान एक बैकवर्ड परिवार के लोग को देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे पार्टी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंटू बाबा हैं, उन्होंने मुझको वरीय उपाध्यक्ष, 1 नंबर उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आपका क्या कहना है बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के, आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।